संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक कनक पाषाण होता है, एक अंध पाषाण होता है। समझ आ रहा है? आप लोगों को पता तो होना ही चाहिए, होगा भी, कि स्वर्ण जो निकलता है वो पत्थर से, अंदर से, पाषाण से निकलता है। सोना कहां से निकलता है? हाँ, प्रोसेस करके। कुछ ऐसे भी अंध पाषाण होते हैं जिनमें पाषाण तो है लेकिन वह कभी भी उसकी प्रोसेस संभव नहीं है और कभी कुछ निकलेगा नहीं। और कुछ ऐसे स्वर्ण पाषाण होते हैं जिनमें अगर कुछ प्रोसेस की जाए उसी के अनुसार तो वह स्वर्णता की प्राप्ति हो जाती है। तो अभव्य के समान जो भव्य जीव हैं, ये हैं तो पाषाण में स्वर्ण की तरह स्वर्ण तो है, लेकिन वह स्वर्ण कभी निकलेगा नहीं, स्वर्ण कभी हाथ नहीं लगेगा, वो अंध पाषाण कहलाता है। समझ आ रहा है? और ऐसे जीवों के लिए जो जहां कहीं पर भी होते हैं, इन्हें हमेशा एक इंद्रिय पर्याय से भी इनका कहीं दूसरी पर्याय में आना भी नहीं होता है, ये भव्य जीव होकर के भी। सुन रहे हो? ऐसी ये विकट स्वभाव से बनी हुई स्थिति है। हां, तो वो सब निगोद में ही समझ लेना चाहिए। मतलब कि अभव्य जीव भी होते हैं, भव्य जीव भी होते हैं, तो इनकी भी संख्या अभव्यों से अनंत गुणे भव्य होते हैं। अभव्यों की संख्या कम होगी, भव्यों की संख्या अधिक होगी। लेकिन उन भव्यों में भी अनंत जीव ऐसे भी हैं जिन्हें कभी भी इस तरह की सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति नहीं होगी। यह उनकी योग्यता होने पर भी उन्हें निमित्त न मिलने से इस तरह की परिणति बनती है। और इधर अभव्य जीव है, वो निमित्त भी प्राप्त कर लेता है, वो पंचेंद्री भी बन जाएगा, महाव्रती भी बन जाएगा, तो भी उसके लिए कोई योग्यता की प्राप्ति नहीं होगी। वह किसी भी तरह का कोई भी सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। आ रही बात समझ में? क्या समझ में आ गया? हमारे किए क्या होता है? जीव अपनी शक्ति से ही सब कुछ प्राप्त करता है। निमित्त तो मिलते हैं, लेकिन निमित्त उन्हीं में काम करते हैं जिनके उपादान में भी योग्यता होती है। और इस तरह की योग्यता होने पर ही निमित्त काम करते हैं, अन्यथा निमित्त कभी बलात् जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते, है ना? यह सिद्धांत भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आदमी के अंदर अगर योग्यता होती है तो बाहरी निमित्त मिलने पर उसे उस योग्यता का लाभ मिल जाता है, और अगर योग्यता ही नहीं है तो बाहरी निमित्त उसके लिए कुछ काम अत्यधिक नहीं कर पाता, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए हमेशा अपने भीतरी योग्यता पर ही सब कुछ निर्भर होता है। संसार में भी सब कुछ जो देखने को मिलता है, हर आदमी की प्रोग्रेस, सक्सेस किसी भी तरीके की होती है, वह सब उसकी अपनी योग्यता से ही होती है। पढ़ने लिखने को तो सब एक जगह ही पढ़ते हैं, सभी IIM में पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई भी, हर कोई बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने लग जाए कोई जरूरी नहीं है। समझ आ रहा है? सबके अंदर की योग्यता अपने अपने तरह से उस चीज को ग्रहण करके अपनी योग्यता को निखारती है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए
कि भव्य को कभी भी अभव्य नहीं बनाया जा सकेगा। भव्य जीव जो योग्य है वह तो कभी ना कभी सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति कर ही लेगा, लेकिन अभव्यों को तो कभी भी सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होगी ही नहीं। सुन रहे हो? अब आप फिर कहोगे सब सुनने के बाद में, महाराज कौन से कर्म का उदय कि भव्य को अभव्य नहीं बनाया जा सकता और अभव्य को भव्य नहीं बन सकता। समझ आ रहा है? तो फिर बात वही हो गई पूरी रामायण हो गई, और फिर वही आप पूछने लगे कि सीता कौन थी है? सीता को कौन ले गया था महाराज? तो ये वहीं से बात शुरू की थी, और अगर आप फिर वहीं पे आ गए तो इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग कोई चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है। हमने जिस तरीके का अपना माइंड सेट कर रखा है वही क्वेश्चन करके बार बार आ जाता है सामने, है ना? आपको ये अब ये बताओ, ये प्रश्न सही है कि गलत है? महाराज ऐसा कौन सा कर्म का उदय कि वो अभव्य जीव कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा उसको, कभी भी उसको सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा है? तो अब आपका प्रश्न ही बता रहा है कि आपको ना कर्म के बारे में कुछ मालूम, ना अभव्य के बारे में कुछ मालूम। बस आपने कहीं सुन लिया कि अभव्य जीव को मोक्ष नहीं होता, इसलिए आप पूछने लग गए कि महाराज ऐसे कौन से कर्म का उदय है? उसमें कोई कर्म का उदय है ही नहीं है। कोई कर्म का उदय है? कर्म का उदय होता तो 21 प्रकार के औदैहिक भावों में उसका कहीं ना कहीं वर्णन होता। ये तो कर्म से निरपेक्ष भाव है। समझ आ रहा है? इसमें कर्म के उदय की कोई जरूरत नहीं, किसी भी तरह के कर्म के क्षयोपशम से उसका कोई लेना देना ही नहीं। ये तो स्वभाव है। ठर्रा मूंग ठर्रा ही रहेगी और जो गलने वाली मूंग है वो गलेगी। तो जो जैसे स्वभाव को उपलब्ध है वो वैसा ही रहेगा। हाँ, ऐसा भी कहना उचित ही है कि जीव के ही दो भेद हो गए। जीवत्व पारिणामिक भाव में ही एक भव्यत्व और एक अभव्यत्व, है ना? चैतन्य आत्माएं सभी हैं, चैतन्यता में कोई कमी नहीं। अनंत गुण सबके पास हैं, अभव्य के भी पास हैं अनंत गुण। समझ आ रहा है? अभव्य की भी आत्मा में अनंत शक्ति है, अभव्य की भी आत्मा में केवल ज्ञान छिपा हुआ है। समझ आ रहा है? अभव्य की भी आत्मा में अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, छायक सम्यक दर्शन सब है, लेकिन कुछ भी उसके अंदर से प्रकट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह कभी भी उन कर्मों का उपशमन, क्षयोपशम कुछ कभी कर ही नहीं पाएगा। ये उसका अपना पारिणामिक भाव है, सीझेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो जो जीव एक बार भी मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाते हैं, आप समझ लो उन्हीं को वह सम्यक दर्शन होगा जो भव्य जीव होंगे। और जो एक बार सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाता है वो भले ही सम्यक दर्शन छोड़ दे, लेकिन कभी ना कभी अर्धपुद्गल परिवर्तन काल उसकी एक लिमिट बन जाती है। वो भले ही काल बहुत बड़ा हो, लेकिन कम से कम इतना तो डेफिनेट हो गया कि उस जीव का इस इतने काल में तो नियम से मोक्ष होगा ही। सुन रहे हो? ये सम्यक दर्शन की महिमा है। इसलिए जो भी जीव सम्यक्त्व को एक बार उपलब्ध हो जाता है तो वह अनंत काल को अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में परिवर्तित कर देता। अब उसका संसार अनंत काल नहीं चलेगा, बस एक टाइम है अर्धपुद्गल परावर्तन काल, बस उतने ही काल तक वो संसार में रहेगा। नियम से उतना काल के अंत तक उसे कोई ना कोई निमित्त मिल जाएगा, उसको मोक्ष होएगा। ये नियम है ना? तो इस तरह के भव्यत्व भाव की जानकारी होने पर ही आपको यह भीतर से अनुभूति में आएगा कि यह भव्यत्व भाव ही हमारे लिए एक तरह से योग्यता है मोक्ष की, सम्यक दर्शन आदि प्राप्ति। ठीक है ना? बाहर की चीजों की योग्यता अलग है और भीतर की यह आत्मा की परिणति, आत्मा की योग्यता ये अलग है। ये योग्यता है तो कल्याण है, और ये योग्यता नहीं है तो आत्मा का कल्याण भी असंभव है। कोई करा तो कुछ नहीं सकता, तीर्थंकर भी कुछ नहीं कर सकते। भव्य जीव के लिए भी कभी भी कोई भी जीव के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती, वो अपनी योग्यता से ही होगा।
इस तरह की जो परिणति है वह परिणति अपने अंतरंग में अपने ही उपादान से आई है। इसलिए कभी भी हम जब देखें तो ये ना सोचें कि हमारे अंदर, समझ आ रहा है, क्या उत्पन्न हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया। चिंता तो इस बात की करनी चाहिए कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। समझ में आ रहा है? भव्य हो गए तो सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, क्योंकि जो पंचेंद्रीय पर्याय को प्राप्त कर लिया है, संगी है, जिसने इतना निमित्त प्राप्त कर लिया है और जिसको ये सब पढ़ने लिखने में आ रहा है, ज्ञान का संस्कार पड़ रहा है, उसके लिए भव्यता कभी ना कभी उजागर हो ही जाएगी। सुन रहे हो? लेकिन कोई भी जीव भव्य पने की चिंता नहीं करता, भव्य पने का विचार नहीं करता। सबको सम्यक दर्शन का विचार आता है। सुन रहे हो? भव्य पने का विचार केवल आदिनाथ भगवान के 10 भव पूर्व में एक महाबल नाम का जीव जो हुआ था, उसके मंत्री ने किया था। वही महाबल नाम का जीव 10 भव बाद में भगवान आदिनाथ बने। उस मंत्री ने जाकर के एक मुनि महाराज से पूछा था, बताओ महाराज, मेरा राजा भव्य है कि अभव्य है? तो मंत्री ने जब ये पूछा तो मुनि महाराज ने अपने अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान से देख करके बताया कि तुम्हारा राजा तो 10 भव में मोक्ष जाएगा, ये नियम से भव्य जीव ही है। समझ आ रहा है? तो इस तरह की भी विचारधारा होती है। तो भव्य पने का विचार करो। भव्य माने मैं हो जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे सुख मिलेगा, मुझे अनंत सुख को प्राप्त कर लूंगा, इस तरह की अगर अपने अंदर परिणति होगी, विचार होंगे, तो यही विचार आपको सम्यक दर्शन भी दिला देंगे और यही विचार आपकी भव्यता को भी प्रकट कर देंगे। इसलिए अभव्यत्व की अपेक्षा न रखते हुए अपने अंदर हमेशा भव्यपने का विचार करते हुए यह जानना कि हमारे अंदर इस तरह की योग्यता है कि नहीं, और अगर योग्यता है तो हमारे भाव कैसे, हमारे विचार कैसे, वो जानना। जिसमें सिद्ध बनने का विचार आएगा, सिद्ध सुख की जो इच्छा करेगा, वो जीव नियम से भव्य जीव ही होगा। सुन रहे हो? ये पहचान बता रहा हूं। पंचम काल में भी कोई अवधि ज्ञानी नहीं है, लेकिन आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रवचन सार में पहचान बताई है भव्य जीव की। क्या पहचान बताई? जो यह तत्व को सुनकर के या सिद्धों के सुख के बारे में सुनकर के उसका श्रद्धान कर लेता, हाँ ऐसा ही सिद्धों का सुख है और यही सुख वास्तव में सुख है। समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं यह जीव भव्य है। और जो श्रद्धान नहीं करता वह जीव अभव्य है। समझ आ रहा है? आप तो अभी वर्तमान में अपने अंदर के सम्यक दर्शन आदि भावों का विचार करें। अभव्य जीव महाव्रती कैसे बन जाते हैं? तो महाव्रती बनने में दिक्कत क्या है? समझ आ रहा? अभव्यता तो उसका पारिणामिक भाव है। अब आप ठंडे दिल से विचार करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, है ना? अभव्यता तो उसका पारिणामिक भाव है। आत्म कल्याण हो, अपने लिए हमारे लिए भी कुछ मिले, इस तरह का विचार करना ये मन का विचार है। और इस विचार के साथ में कोई भी संगी पंचेंद्रीय मनुष्य है तो वह अपनी शक्ति लगा करके महाव्रतों का पालन भी करता है, समिति गुप्ती का भी पालन करता है, सब कर सकता है। लेकिन बात वही है कि आग में तो हम पहुंच गए, आग तो डाल दी, लेकिन आग से सीज नहीं रहा, बस सीजेगा नहीं। तो दिक्कत क्या हो गई? समझ आ रहा है? तो उस लाइन को अभी बिगाड़ के दूसरी लाइन पे मत ले जाओ,
नहीं तो अभी बात कहीं की कहीं चली जाएगी। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो जितने भी पंडित हुए हैं उन सब ने बस यही अभव्यों का उदाहरण पकड़ करके अपनी बात कही है। समझ आ रहा है? अभव्य जीव तो 9वें ग्रहवेग तक चला जाता है, तुमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने कभी तत्व का ज्ञान नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया। बस समझ आ रहा है? वो कहानी लंबी है, वो तो मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ, बाद में सुनना उसको। तो ये सब तो पंडितों की पंडिताई है। ये इसलिए नहीं है कि हम हर जगह पर अभव्य का उदाहरण डाल करके हम जो है गृहस्थों में ही सब कुछ मोक्ष मार्ग बना लें। समझ आ रहा? ये भी एक पंडितों ने चाल चली है जो उनके ग्रंथों में पढ़ने देखने को मिलती है। हर जगह पर अभव्य का उदाहरण डाल करके, अरे महाव्रतों से क्या होता है, देखो महाव्रत तो अभव्य भी धारण कर लेता है। समझ आ रहा है? और इस तरह से करके उन्होंने चारित्र की परंपरा को ही नष्ट कर दिया, ना कभी खुद लिया और ना कभी किसी को लेने दिया। तो ऐसे पंडितों के फेवर में तो हम नहीं हैं। समझ आ रहा है? और जो ग्रंथ इस तरीके की भाषा बार बार बोलते हैं उन ग्रंथों की भी हम स्वाध्याय न करते हैं, न कराने की कभी प्रेरणा देते हैं। ये भी ध्यान रखना। समझ आ रहा है? ये तो आपका एक नेगेटिव थॉट है ना? उसके कारण से आप अपनी नेगेटिविटी किसी चीज की पकड़ लिए और उसके कारण से आप जो है हमेशा हर बात को घुमा करके आपको बस चारित्र की अवहेलना करना है और उदाहरण पकड़ लिया अभव्य का, है ना? तो जहां जो चीज घटित ही नहीं होनी है उसका उदाहरण देना उस विषय में भी बेकारी है। अभव्य में वो चारित्र होगा ही नहीं, अभव्य में सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, तो उसका उदाहरण लेकर के आप अपनी सिद्धि करें कि इसलिए किसी को चारित्र नहीं लेना, पहले सम्यक दर्शन करना, सम्यक दर्शन करना। ये तो आपका एक अपना निजी स्वार्थ का मोक्ष मार्ग का प्रकाशक है। समझ आ रहा है? ये आपका निजी स्वार्थ है, ये मोक्ष मार्ग का प्रकाशन ये नहीं है ना? क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। जो अभव्य है वो अभव्य अपना काम कर रहे हैं, जो भव्य है वो भव्य अपना काम कर रहे हैं। आप भव्यों को उदाहरण क्यों नहीं देते हो? हैं? तो अभव्यों की चिंता में नहीं पढ़ना चाहिए आपको। भव्य है तो भव्यों की चिंता में पढ़ो। तो आप ये समझें कि ये तीनों जो पारिणामिक भाव हैं, ये तीनों प्रकार के पारिणामिक भाव जीव में अगर होंगे तो 3 में से 2 ही होंगे, है ना? और उसमें भी सिद्धत्व नाम के जब भाव पैदा हो जाएगा तो भव्यत्व नाम का ये पारिणामिक भाव भी छूट जाता है। क्योंकि जब जीव सिद्ध बन गया तो उसके अंदर की जो योग्यता थी उस योग्यता को ही प्रकट करना था, योग्यता प्रकट हो गई, पारिणामिक भाव का काम पूरा हो गया। तो सिद्ध भगवान में केवल जीवत्व ही एक पारिणामिक भाव रह जाता है, उनमें भव्यता भी नहीं रहती, क्योंकि अब उन्हें कुछ होना तो है ही नहीं, इसलिए वहां पर भव्यत्व नाम का भी पारिणामिक भाव नहीं होता। तो यह बात जान करके च शब्द के माध्यम से कुछ और भी जानना। पारिणामिक भाव ये तो विशेष पारिणामिक भाव बताए, जिन पारिणामिक भावों के माध्यम से यह जीव अन्य द्रव्यों से पृथक हो जाता है ना? इसको बोलते हैं असाधारण लक्षण। क्या बोलते हैं? एक साधारण लक्षण होते हैं द्रव्यों के और एक असाधारण लक्षण होते हैं। साधारण माने जो सभी द्रव्यों में पाए जाएं, असाधारण जो केवल विशिष्ट उसी द्रव्य में पाए जाएं। तो जो जीव द्रव्य में ही पाए जाने वाले असाधारण पारिणामिक भाव हैं वो तो ये हैं, और साधारण तो बहुत सारे हैं, जैसे अस्तित्व है, वस्तुत्व है, प्रमेयत्व है। ये सभी क्या है? ये सभी असाधारण नहीं है, ये साधारण पारिणामिक भाव हैं, सभी द्रव्यों में रहते हैं। अजीव द्रव्य है तो उसका भी अस्तित्व है, वो भी किसी ना किसी के ज्ञान में आता है, प्रमेयत्व है। तो ये सब असाधारण भाव दूसरे जीवों में, जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, लेकिन च शब्द से सभी असाधारण और साधारण भावों का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। यानी जो भी और पारिणामिक भाव हैं उन सब का भी यहाँ ग्रहण हो जाता है, किस शब्द से? च शब्द के माध्यम से। ठीक है ना? तो इतना ही इस सूत्र का व्याख्यान आप लोगों के लिए उचित है ना? और इसी के आप चिंतन मनन में लगें, इतना ही पर्याप्त है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना भव्यपना और अभव्यपना कर्म निरपेक्ष है,
जिनमें कर्म के उदय, क्षय या क्षयोक्षम की जरूरत नहीं है। ये स्वभाव है। एक तरह से भव्यत्व और अभव्यत्व जीव के जीवत पारिणामिक भाव में ही दो भेद हैं। अभव्य की आत्मा के पास भी अनंत गुण, अनंत शक्ति, केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, क्षायिक सम्यक दर्शन आदि होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ प्रकट नहीं होगा। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भव्य जीव का अनंत काल का संसार सिर्फ अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाता है। उसे नियम से इस काल के अंत तक निमित्त मिलकर मोक्ष हो जाएगा। हमने जाना कि हमारा फोकस तो इस बात पर होना चाहिए कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर मोक्ष जाने की परिणति अंतरंग में अपने ही उपादान से आती है। पंचम काल में कोई अवधि ज्ञानी या मनपर्य ज्ञानी नहीं है जो हमें भव्यता के विषय में बता सके। जैसा कि आदिनाथ भगवान के 10वें पूर्व भव में महाबल के मंत्री को बताया था। लेकिन आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार जी में भव्य जीव की पहचान के लिए बताया है कि जो तत्व को सुन करके या सिद्धों के सुख के बारे में सुनकर उसका श्रद्धान कर लेता है कि सिद्धों के सुख ऐसे ही हैं और यही सुख वास्तव में सुख है, तो वह जीव भव्य है, और जो श्रद्धा नहीं करता वह अभव्य है। हमें अभव्यत्व की अपेक्षा न रखते हुए अपने अंदर हमेशा भव्य बने का विचार रखना चाहिए। लेकिन कुछ पंडित अपने उदाहरणों को अभव्यों पर केंद्रित करके चारित्र की परंपरा को ही नष्ट कर रहे हैं। जैसे वह कहते हैं कि अभव्य जीव तो 9वें ग्रह तक चला जाता है, या महाव्रत तो अभव्य भी धारण कर लेते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव में सम्यक दर्शन नहीं होता। अतः पहले सम्यक दर्शन करो। हमें इस तरह के नेगेटिव थॉट वाले ग्रंथों से बचना चाहिए। हमने जाना कि सिद्ध भगवान में केवल एक जीवत्व पारिणामिक भाव रह जाता है, उनमें अब भव्यता भी नहीं रहती, वो तो प्रकट हो गई है। हमने जाना कि जिन पारिणामिक भावों के माध्यम से जीव अन्य द्रव्यों से पृथक हो जाता है, जैसे जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, उन्हें असाधारण लक्षण कहते हैं। वहीं अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व जैसे गुण जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, उन्हें साधारण लक्षण कहते हैं। अजीव द्रव्य का भी अस्तित्व है और प्रमेयत्व भी, क्योंकि वह किसी के ज्ञान में आता है। सूत्र में च शब्द से सभी असाधारण और साधारण भावों को भी ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए अब हम सभी चुनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।